नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आखिर भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को 10,000 वर्ष तक कोकला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप कैसे दिया। आइए भक्तों सुने इस कथा के माध्यम से। यह व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। यह व्रत दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। पूजा कैसे की जाती है इसकी? इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं। यह नियम से 8 दिन तक करती हैं। प्रातः काल भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। तो आइए भक्तों सुने कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से मायके जाने का इरादा प्रकट किया। शंकर जी ने बिना निमंत्रण वहां जाने के लिए मना किया, परंतु जिद करके सती मायके चली गईं। मायके में पहुंचकर सती का घोर अपमान व अनादर किया गया। इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गईं। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वे क्रोध में भर गए। उन्होंने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का काम सौंपा। इस विलंब को शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को 10,000 वर्ष तक कोकला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दे डाला। सती कोकला रूप में नंदन वन में 10,000 वर्ष तक रहीं। इसके बाद पार्वती का जन्म पाकर आषाढ़ मास के नियमित 1 मास तक यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शंकर उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। जय बोलो मां पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।